हिमाचल के लाहौल स्पीति में ठंड इस समय अपने चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि तापमान रात में -18 डिग्री से नीचे जा चुका है। दिन में भी पारा -3 से डिग्री 5 तक पहुंच गया है, जिससे पूरे इलाके में जनजीवन ठिठुर चुका है। कड़ाके की ठंड का असर इतना गहरा है कि घाटी के करीब 90% नदी नाले, झरने और चश्मे पूरी तरह से जम चुके हैं। पानी की समस्या से लोग बदहाल हैं और सूखे मौसम के बीच किसान और बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से बर्फ न गिरने से इलाके में खुश्की बढ़ गई है और जल स्रोतों पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 7 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। रिपोर्ट देखिए। लाहौल स्पीति में ठंड इस समय अपने चरम पर है। घाटी का न्यूनतम तापमान लगातार गिरते हुए -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे पूरा जिला बर्फीली हवाओं की चपेट में आ गया है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और कई गांव में रातें बेहद कठोर हो गई हैं और इस हद की ठंड ने जनजीवन को लगभग ठहरा दिया है। लाहौल घाटी में जैसे से दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तापमान में भी निरंतर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। -13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जो है नीचे चला गया है। दिन के समय भी लाहौल स्पीति में मौसम किसी राहत का संकेत नहीं दे रहा। दोपहर में आमतौर पर जहां कुछ गर्माहट मिलती है, वहीं यहां तापमान -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच घूम रहा है। धूप निकल भी जाए तो हवा की तेज ठिठुरन उसे बेअसर कर देती है। ठंड का सबसे बड़ा असर प्राकृतिक जल स्रोतों पर दिखाई दे रहा है। घाटी के नदी नाले, झरने और चश्मे पूरी तरह से जम चुके हैं। लोग दूर दराज से बर्फ पिघलाकर पानी इकट्ठा करने पर मजबूर है। कई गांव में टैंकरों की मांग बढ़ गई है और पाइपों में जमा बर्फ की वजह से जलापूर्ति लगभग बाधित हो चुकी है। घाटी के जितने भी नदी नाले हैं, चश्मे हैं, उसके साथ साथ पेयजल आपूर्ति करने वाली जो पाइपें हैं वो भी अब जमने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब लोगों को अपने पेयजल आपूर्ति में भी जो है दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा जो है पेयजल आपूर्ति को नियमित रखने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लगातार जो है तापमान में गिरावट जो है इस उनके जो इंतजाम में भी जो है दिक्कतें पैदा कर रही है। किसान और बागवान इस समय सबसे ज्यादा चिंतित हैं। लंबे समय से बर्फबारी न होने की वजह से क्षेत्र में खुश्की बढ़ गई है। बर्फबारी न होने से मिट्टी की नमी गायब है और आने वाले सीजन की फसलों के लिए बेहद नुकसानदेह है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हालांकि 4-5 दिसंबर को लाहौल स्पीति में जो है बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन जो है इस दौरान जो है बर्फबारी घाटी में नहीं हुई है, जिसके चलते किसान और बागवान काफी जो है निराश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है मौसम में क्या करवट लेता है, क्योंकि जो यहाँ का किसान और बागवान दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फबारी का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि ये बर्फ जो है न केवल भूमिगत चश्मे को रिचार्ज करते हैं, बल्कि ये बर्फ जो है जो आने वाले सीजन में जो है पेयजल के रूप में और इसके साथ साथ सिंचाई के पानी के रूप में जो है लोगों के लिए जो है अमृत के रूप में काम करता है। लाहौल स्पीति फिलहाल हिमनद जैसी ठंड में जमा हुआ है। पारा लगातार नीचे जा रहा है और जल स्रोतों के जम जाने ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। बर्फबारी का पूर्वानुमान लोगों के लिए राहत की एक किरण लेकर आया है। मौसम बदलेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा। यहाँ के किसान और बागवान जो है अब बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मौसम में बेरुखी देखी जा रही है, अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है इंद्रदेव कहीं न कहीं जो है लोगों की और किसान और बागवानों की जो मुराद है जो पूरी करेंगे, ताकि आने वाले सीजन में जो खासकर जो फसल बुआई के सीजन में जो है उन्हें जो है पेयजल की, उसके साथ साथ सिंचाई पानी की किसी प्रकार की कमी जो है उन्हें ना हो। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाभ है। लाहौल स्पीति इन दिनों सर्दी की सबसे सख्त परीक्षा से गुजर रहा है। -18 डिग्री की रातें, जम चुकी नदियां और सूखे मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पानी के ज्यादातर प्राकृतिक स्रोत ठोस बर्फ में बदल चुके हैं और ये स्थिति आने वाले दिनों में जल संकट को और गहरा सकती है। किसान और बागवान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही बर्फबारी होगी, क्योंकि यही वो नमी है जो अगले सीजन की खेती और बगीचों को सहारा दे सकती है।